राजस्थान में सत्ता का घमासान जारी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं भाजपा नेता भी चूक नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थित विधायक होटल में अब प्रार्थना सभा में जुटे हैं और सरकार बचाने की, लोकतंत्र बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं और अभियान चला रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, ये अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। राजस्थान में सरकार बचाने के लिए या लोकतंत्र बचाने के लिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस आज संकट में है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, उसी तरह अगर कोरोना के लिए भी प्रार्थना की जाती तो बहुत ही अच्छा होता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पी चिदम्बरम और सुरजेवाला सहित अन्य कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, आप भी देखें हमारी खास पेशकश। आज पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये प्रोग्राम जो चलाया गया है, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, इसके मायने हैं, इसका अपना संदेश है। उसको समझना पड़ेगा, एक तरफ आम जनता को भी और दूसरी तरफ जो हुकूमत में है उनको समझना पड़ेगा। आज़ादी मिली, हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी। महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई थी। जेलों बंद रहे थे, पंडित नेहरू 10-10 साल बंद रहे थे। सरदार पटेल, अबू कलाम आजाद साहब, अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उस कीमती आज़ादी की रक्षा की गई। आज़ादी के बाद में भी पाकिस्तान की तरह यहाँ पर बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ था। यहाँ पर 70 साल तक सरकारें बदली। इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी, कई प्राइम मिनिस्टर आए, कई चले गए, परंतु लोकतंत्र को मजबूत किया सबने। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। किस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है, कर्नाटका की, महाराष्ट्र में क्या हुआ तमाशा सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको मालूम है। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार मांग रही है विधानसभा में जाने के लिए परमिशन राज्यपाल महोदय से, सत्ताधारी पार्टी हमेशा रिलेक्टेंट रहती है, विपक्ष मांग करता है, या हम मांग कर रहे हैं। अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, मिलनसार है, व्यवहार कुशल है और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है। वो जल्दी शीघ्र ही हमें आदेश देंगे, हम असेंबली बुलाएंगे। कोरोना के ऊपर वो खुद चिंतित है राज्यपाल महोदय, उस पर चर्चा करेंगे। कल उनका स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जो उनका संदेश आया उससे हमें बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना की लड़ाई को लेके, मैनेजमेंट किया, उसकी तारीफ की उन्होंने। पूरे देश में, दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है। लॉकडाउन के कारण से जो आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है उस पर चर्चा करेंगे असेंबली के अंदर। राजनीतिक चर्चाएं करेंगे, जो हाउस की राय होगी सबकी, पक्ष विपक्ष की, उसके आधार पर
आज वक्त है सबको, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर के आम जनता का सहयोग लेकर के हमें कोरोना की जंग को जीतना है, जीवन बचाना है। हम सबका कर्तव्य है कि हम कैसे एक एक व्यक्ति का जीवन बचाएं। आज संख्या बढ़ती जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, प्रदेश के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। कैसे उनको रोका जाए, किस प्रकार जिस प्रकार की व्यवस्था की गई उसको और मजबूत किया जाए, उसके ऊपर हम सब चिंतन करें, मनन करें। प्रधानमंत्री जी ने वीसी की थी, हमने खुल के विचार दिए थे हमारे अपने। एक माहौल बना देश के अंदर, केंद्रीय राज्य सरकारें मिलकर के काम कर रही है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे दुख होता है कि कोरोना की जंग के अंदर भी, कोरोना महामारी भयंकर महामारी है, क्या रूप लेगी कोई नहीं कह सकता आने वाले वक्त के अंदर। उसके दरमियान में आप अगर बजाय इसके कि सब मिलके इसका मुकाबला करें, पक्ष विपक्ष को साथ लें, सत्ता पक्ष जैसे मैंने लिया यहाँ पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, तमाम धर्मगुरुओं को, तमाम एक्टिविस्ट को, तमाम डॉक्टर्स को साथ लेके चल रहा हूँ मैं। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना पक्ष से ना विपक्ष से, सबने मिलकर के मुकाबला किया है। और इसी कारण तारीफ हुई पूरे देश दुनिया के अंदर राजस्थान की। तो मेरी समझ के परे कि भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है। ऐसे वक्त में भी आप राजनीतिक गतिविधियां ऐसी करो जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो। आपने सरकार गिरा दी कर्नाटका की, कोरोना प्रारंभ हो चुका था तभी परवाह नहीं करी आपने, पूरा समय लगाया। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के अंदर उसमें आप कामयाब हो गए। कोरोना भी खत्म ही नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। राजस्थान की तरफ आपने रुख कर लिया। हो क्या रहा देश के अंदर, पूरा देश चिंतित है, प्रदेश चिंतित है, विचलित है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझेंगे। आजादी के बाद में 70 साल तक इंदिरा गांधी की जान चली गई, तो शहीद हो गए देश के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। राजीव गांधी शहीद हो गए, कितने लोग कुर्बान हुए पंजाब के अंदर, आतंकवादी के शिकार हो गए। सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, आतंकवाद को देश नाबूद कर दिया। उस सोच के साथ में 70 साल निकाले देश ने। और इसीलिए आज देश एकजुट है, एक है, अखंड है और लोकतंत्र मजबूत हुआ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। ये समझना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, पाकिस्तान के हालात होते, तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। उनको सोचना पड़ेगा, उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि चुनी सरकारों को गिराने का इरादा छोड़े, तब जाके लोकतंत्र मजबूत होगा। आने वाला इतिहास वरना माफ नहीं करेगा किसी को भी। जो गलती करेगा उसको गलती कीमत चुकानी पड़ेगी। आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है। आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया और अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने का जनमत और बहुमत को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आज सवाल सीधा है, आज सवाल राजस्थान की कांग्रेस सरकार का नहीं। क्या इस देश में वोट का शासन रहेगा? क्या इस देश में बहुमत दिल्ली के सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा? क्या इस देश में जनमत दिल्ली के अहंकारी सत्ताधारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया जाएगा? क्या इस देश में विधायकों को खरीद फरोख्त से निष्ठा बदलवाकर सरकारों को गिरा दिया जाएगा? क्या इस देश में जनता के वोट की कोई कीमत नहीं? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने की बजाय दिल्ली दरबार के आगे सर झुकाए नतमस्तक होते रहेंगे? सवाल यह है, अगर आपको यह विश्वास है
कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए, किसी भी दल का शासन हो, तो आइए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने के भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, हाथ में हाथ मिलाइए, आवाज में आवाज मिलाइए और उठकर कहिए कि प्रजातंत्र जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा, वोट का शासन जिंदा रहेगा, बहुमत और जनमत जिंदा रहेगा और भाजपा के षड्यंत्र को मिलकर देशवासी विफल कर देंगे। यही असली राष्ट्रभक्ति है। जय हिंद। भाजपा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां भी विपक्ष की सरकार हो उसे किसी न किसी तरह से गिराया जाए और उसके बदले में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। हमने अभी कुछ महीनों में ही देखा गया कि पहले कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक में गिराया गया और भाजपा की सरकार बनाई गई। उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिराया गया और भाजपा की सरकार बनी और अब 1-2 हफ्ते से प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराया जाए और भाजपा की सरकार बनाया जाए। इस तरह का जो वातावरण देश में पैदा किया जा रहा है, ये हमारे भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि सभी दल और सभी पार्टीज को अवसर प्राप्त किया जाए कि वो अपनी मर्जी से वोट हासिल करें और अगर सरकार वो बनाते हैं कहीं तो उस सरकार को चलने की इजाजत दी जानी चाहिए। आज लोकतंत्र खतरे में है और हमारी डिमांड है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर देना चाहिए माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। जो संविधान के तहत चुन के आए हुए गवर्नमेंट है उनको मोदी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है। एमएलएस की खरीद और एमएलएस को लुभाया जा रहा है और तोड़फोड़ करके वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, खास करके कांग्रेस के गवर्नमेंट को गिराने की ये सब चीजें हो रही हैं। और अगर इस ढंग से मुल्क में ये चला, अब पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही उन्होंने किया और आज राजस्थान में कोशिश हो रही है। इसीलिए सभी लोग मिलके डट के लड़ना चाहिए और खासकर इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए और देश में सुरक्षित कानून की व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब लोग मिलके जो राजस्थान में आज हो रहा है उसके खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ हम आंदोलन छेड़े या हर गवर्नर के पास जाकर रिप्रेजेंटेशन करें और लोगों को ये बताए कि ये चीज देश के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ऐसा लक्षण दिख रहा है कि देश में डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे पुरखों ने इस देश को आजादी दिलाई, सभी लोग फांसी पे चढ़ के इस देश को आजादी दिलाई और संविधान बनाया और उस संविधान के तहत हमको चलना है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जीवित रखना है। इसीलिए हम सब लोग अपने हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। To destabilize state governments. They did it in one state after another, and now they have decided to destabilize and topple the Rajasthan government. It's unfortunate that some Congress leaders and members have secretly joined the BJP in this diabolical effort.
An elected government is entitled to continue in office for 5 years and deliver on its promises. The people will decide at the end of 5 years about the performance of the government. To destabilize it in the middle of the term by bribing and weaning members of the ruling coalition or ruling government is completely disgraceful and unethical. The BJP has done this again and again, and now they're doing it in Rajasthan. We demand that the governor should immediately call a session of the assembly so that the Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot, can prove his majority. The only place to test the majority of the government is the floor of the House, and the governor should not hesitate even for one more moment and call immediately a session of the legislature